नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल, आपका अपनी चैनल पायोनियर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी है ना। पाठ एक का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप सभी ने इसकी तैयारी कर लिया होगा, मतलब ये चैप्टर है जो यह पढ़ लिया होगा, है ना कहीं से। चैप्टर पढ़ने के बाद एक ही मकसद होता है उसका कि उससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो आप सब कहीं ना कहीं यूट्यूब पर ढूंढते रहते हैं कौन सा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, कौन मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव है, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आज लेकर आ गए हैं आपके लिए हम क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 गद्य खंड का, है ना, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों, इस चैप्टर से जितना भी वीवीआई क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव में, या 2 नंबर को हो या 5 नंबर को हो, ठीक है, वह आज को आप यहाँ पर हम कराएंगे। तो आपके जितना भी साथी होगा वहाँ तक आप इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और वीवीआई क्वेश्चन पढ़ पाए। दोस्तों, हम हर एक चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन कराएंगे। यह इस चैप्टर का क्लास संख्या 1 है। 1 क्लास 1 चैप्टर, 1 क्लास 1 चैप्टर, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, मतलब एक क्लास एक चैप्टर, एक चैप्टर का एक क्लास, उसका जो भी उसका सब्जेक्टिव होगा वीवीआई, उसको हम ख़त्म कर देंगे। और एक चैप्टर में सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही आपको हम देंगे। यदि उससे बाहर पूछता है तब एग्ज़ाम के बाद आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना हम गारंटी देते हैं। मात्र 4 से 5 क्वेश्चन पर चैप्टर, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल पायोनियर ऑनलाइन क्लासेज सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा क्लास 10th से रिलेटेड, जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, उसके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए आपके सामने आज का क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किस विनम्रता की बात करते हैं, विनम्रता का स्वरूप क्या है। ठीक है, इससे पहले भीमराव अंबेडकर किस पाठ के लेखक है, तो वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। उसके लेखक परिचय आप याद कर लीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, वह कहाँ के रहने वाले थे, है ना। इनके बारे में जितना भी ऑल डिटेल्स है, सभी परिचय सबको याद कर लेना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किस विनम्रता की बात करते हैं, विनम्रता का स्वरूप क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है और बीए में है, मतलब पूछने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, लेखक भीमराव अंबेडकर विनम्रता की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद पोषक की कमी नहीं है। मतलब यह भीमराव अम्बेडकर जी है, अम्बेडकर जी विनम्रता की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जो अभी युग चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है, इस युग में भी जो जातिवाद है, जातिवाद करने वाले लोगों की कमी नहीं है, जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है, जो जातिवाद का क्या करते हैं, जातिवाद का समर्थन करते हैं। जिसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए, जिस जाति से है वैसा ही उसको काम करना है। ठीक है, तो जाति प्रथा है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है।
जो क्या है, अस्वाभाविक है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इतना लिख देते हैं तो आपको 2 में ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 में 2 मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसको याद कर लेना है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर है कि जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जानते हैं कि भारत में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की संख्या वह बढ़ते जा रही है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपको 2011, 2017, 2022 और बीएम मतलब बोर्ड मॉडल है, ये आपको पूछने वाली है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। तो आंसर में है, उत्तर में है कि जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार क्या है, जाति है। मतलब जाति के आधार पर ही सबको श्रम के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धारित कर दिया जाता है कि वह कौन सी जाति है, उस जाति के अनुसार वह अपना काम करेगा। होता है ना, जैसे कोई लोहार है तो वह जैसे छेनी हथौड़ी वाला हो गया, वो वाला काम कर सकता है ना। तो जाति के अनुसार उसका काम है, चाहे श्रमिक कार्य के लिए कुशल हो या ना हो, उस कार्य में रुचि हो या नहीं। कहने का अर्थ है जाति के अनुसार उसका कार्य निर्धारित कर देता है। श्रम विभाजन का आधार जाति है ना। तो जाति के अनुसार उसका कार्य निर्धारित कर देता है। कार्य में उसको मन लगे या नहीं लगे, कार्य में वह कार्य उसके लायक हो या न हो, कार्य में वह कुशल है या नहीं है, कार्य में उसको रुचि हो नहीं हो, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। आगे है कि श्रमिकों को कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे। मतलब जो जाति के अनुसार यदि आप उसका श्रम विभाजन मतलब उसको बांट देते हैं श्रम काम करने के लिए जाति के अनुसार, ठीक है, तो उसको उसमें दिल लगे या ना लगे, काम करने में मन लगे या नहीं लगे, है ना, तो कोई कार्य यहाँ लिखा हुआ है, तो कोई कार्य कैसे कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कहने का अर्थ है यदि आप जाति के अनुसार बांटते हैं किसी व्यक्ति को काम करने के लिए, तो उसमें उसको रुचि हो या उसको उस काम का नॉलेज हो या नहीं हो, है ना, उसको उस काम करने में क्या मन ही नहीं लगता है, तक अगर मन नहीं लगेगा तो वह कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। आगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, यदि जाति के अनुसार हम किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए नहीं देंगे तो बेरोजगारी का कारण नहीं बनेगा। चलिए यहाँ तक बड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, लेखक भीमराव अंबेडकर गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किससे मानते हैं और क्यों? चलिए आंसर है इसका कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन को मानते हैं। तो जाति प्रथा, जाति के अनुसार श्रम का विभाजन को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं कौन? लेखक भीमराव अंबेडकर जी। क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ केवल करते हैं, है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो निर्धारित कार्य के रुचि के साथ, है ना, केवल उसके प्रेशर के लिए करते हैं, दबाव में करते हैं, है ना, जो उसको निर्धारित है ही नहीं। ठीक है, ये है जिससे मनुष्य में टालू काम और काम करने की प्रवृत्ति, काम और कम काम करने की क्या आती है, प्रवृत्ति आती है, क्योंकि उसको उस काम में मन लगता ही नहीं है। ठीक है, जिसके कारण वे काम को टाल देते हैं या काम कम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर हो गया। चौथा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का अस्वाभाविक विभाजन रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? कहने का अर्थ भारतीय समाज में है, भारतीय समाज में जो जाति है
वह श्रम विभाजन का और स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, है ना। इसका आंसर है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर क्या है, आधारित नहीं है। क्योंकि क्या है कि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह प्रथा पेशे की स्वतंत्रता का गला घोट देती है। मतलब यह किसी भी व्यक्ति को, जो जाति प्रथा है ना, जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं देती है जो वह अपना मर्जी से करती है ना, जो करता हो। इसीलिए उसके कार्य की स्वतंत्रता को क्या करती है, यह गला घोट देती है, बांध देती है। यह एक दूषित सिद्धांत है जो मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, है ना, मतलब एक क्या है, मनुष्य के प्रशिक्षण, यह एक दूषित सिद्धांत है जो मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देती है ना। इसीलिए यह स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ रहता है, उसके गर्भधारण से ही उसका निर्धारित कर दिया जाता है कि ये बच्चा आगे चल कर ये बनेगा, जब इसका जन्म हुआ तो ये बनेगा, वो बनेगा, है ना। तो ये सब गलत बात है। मतलब ये सब मनुष्य के पेशा पर क्या कर देती है, निर्धारित पहले से ही कर देती है, ठीक है। इसीलिए यह क्या है, एक दूषित सिद्धांत है। चलिए इससे आपके ज़्यादा यही 4 क्वेश्चन हैं आपको चैप्टर 1, है ना, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चैप्टर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, इसमें 5 नंबर भी है और 2 नंबर में पूछता है वो भी है। अगर इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कन्फर्म नहीं है, इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इसका जो दूसरा चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा जल्द ही लेकर आएंगे। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्लास का आनंद ले सके और इस पूरा क्वेश्चन को देख सके, ठीक है। चलिए आज तक इतना रहते हैं, तब तक लिए चलिए आज तक इतना रहते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।